हेलो गाइस, एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम हिमाचल की नदियाँ, घाटियाँ और दर्रे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्विज़ दिया था, हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी बुलबुल टू कांसी राम। तो पहाड़ी बुलबुल जो टाइटल है वो कांसी राम को किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर था वो था सरोजनी नायडू। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वैली इज कॉल्ड एज देव घाटी, यानी कौन सी घाटी को जो है देव घाटी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कुल्लू है। कुल्लू घाटी को जो है वो देव घाटी कहा जाता है। इसके अलावा जो कांगड़ा है, कांगड़ा घाटी जो है, कांगड़ा को वीरभूमि कहा जाता है। हिमाचल की सबसे उपजाऊ जो घाटी है वो बलह घाटी है, जो कि मंडी में स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांगला वैली लोकेटेड एट, यानी सांगला घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं स्पीति, किन्नौर, लाहौल, मंडी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड किन्नौर है। और ये क्वेश्चन आपका एलटी टेट में भी पूछा गया था। तो सांगला घाटी जो है वो किन्नौर में स्थित है। और जो मैंने अभी पीछे हमने पढ़ा, तो ये जो देव घाटी वाला क्वेश्चन है ये आपका जेवीटी टैट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से आपको कुछ पता होना चाहिए। सांगला जो घाटी है वो किन्नौर की सबसे खूबसूरत घाटी है, ठीक है। अब हमें किन्नौर की कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ जिनके बारे में पता होना चाहिए, सतलुज घाटी होगी, इसके अलावा हांगरांग घाटी होगी, ये हमारी किन्नौर में स्थित हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और दही की घाटी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंबा, मंडी, सोलन, किन्नौर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंबा। चंबा घाटी को जो है वो दूध और दही की घाटी कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड आलू की घाटी, यानी आलू की घाटी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लाहौल, स्पीति, किन्नौर, चंबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौल। लाहौल को जो है वो आलू की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब लाहौल की आपको कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ पता होनी चाहिए। पहली है हमारी पिन घाटी, जिसको पिन वैली भी बोलते हैं। गारा घाटी होगी, चंद्रा घाटी होगी, भागा घाटी होगी और पत्तन घाटी होगी। ये आपके एलटी टैट में क्वेश्चन आया है कि पत्तन घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो हमारी लाहौल स्पीति में स्थित है। अब कुल्लू की कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ जो पता होनी चाहिए, तीर्थन घाटी जो है वो कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा सैंज घाटी भी कुल्लू में स्थित है। जो नेक्स्ट है हमारा सोलन जो है, सोलन में जो कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, कुनिहार घाटी, सपरू घाटी, ये जो है सोलन में स्थित हैं। ऊना की इंपॉर्टेंट जो है वो जसवां घाटी है। अब हम कुछ पासिस यानी दर्रों के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए जो हमारे दर्रे होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके थ्रू जो है हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं, जैसे ये है हमारा दो पर्वत है, तो इनके बीच में जो ये स्लोप जो है आपको दिख रही है, ये स्टीप, ये जो है इसको हम दर्रे कहते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रोहतांग पास लोकेटेड बिटवीन, यानी रोहतांग पास जो है किसके बीच में स्थित है? आपके ऑप्शन है कुल्लू लाहौल, चंबा भरमौर, कुल्लू स्पीति, किन्नौर लाहौल। तो ये इसका जो सही आंसर है वो हमारा कुल्लू और लाहौल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रोहतांग पास जो है कुल्लू और लाहौल के रीजन में स्थित है। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है टैट मेडिकल में पूछा गया है, और ये जो है कुल्लू लाहौल में स्थित है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जैक्ट बात करें हम, तो ये जो है कुल्लू में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका टैट आर्ट्स में भी पूछा गया है, और इसकी हाइट जो है 3798 मीटर है। जो नेक्स्ट है, कुल्लू के कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है चंद्रखेरनी, इसके अलावा जलोड़ी दर्रा, हामटा दर्रा, पिन पार्वती दर्रा। यहाँ से जो है एग्जैक्ट जो है ये कुल्लू में स्थित हैं। और आपसे पूछें कि पिन पार्वती दर्रा जो है वो किस किस के बीच में स्थित है, तो ये जो है कुल्लू और स्पीति का जो एरिया है उसके बीच में स्थित है। आपको हिमाचल का मैप पता होना चाहिए, जिससे आप जो है इनको आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा,
बारालाचा दर्रा जो है वो कहाँ पर किसके बीच में स्थित है? आपके ऑप्शन है लाहौल भरमौर, लाहौल चंबा, लाहौल स्पीति, स्पीति किन्नौर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 लाहौल स्पीति है। बारालाचा दर्रा जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। और इसके अलावा जो आपको पता होनी चाहिए लाहौल स्पीति के कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिपकी दर्रा और ललूनी जोत या ललूनी दर्रा। ये जो कुंजुम दर्रा है ये आपके जेबीटी टैट में भी पूछा गया है कि कुंजुम दर्रा कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथीधार इज लोकेटेड इन, यानी हाथीधार जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। तो इसका जो सही आंसर है हाथीधार जो है वो चंबा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका टैट मेडिकल में पूछा गया है। टैट मेडिकल में हाथीधार कहाँ पे स्थित है? तो वो चंबा में स्थित है। जो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? आपके ऑप्शन है कांगड़ा, बारालाचा, परांगला, पिन, पार्वती। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 परांगला दर्रा है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए, पासिस यानी दर्रे जो लाहौल और भरमौर को अलग करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है कुगती और छोबिया। ठीक है। जो नेक्स्ट है जो हमारा दर्रा चंबा और पांगी जो रीजन है उसमें स्थित है वो कौन कौन से हैं? वो हमारा साच दर्रा है और दराटी दर्रा है। इसके अलावा कुछ दर्रे जो कांगड़ा और भरमौर यानी जो कांगड़ा और चंबा का रीजन है उसके बीच में है वो कौन से हैं? इंद्राहर्ज दर्रा और भीम घसूतड़ी दर्रा। ठीक है। अब हम जो है नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी रिवर्स फ्लोज इन हिमाचल, यानी हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है कितनी नदियाँ बहती हैं? आपके ऑप्शन है 4, 3, 5 और 2। तो एग्जैक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर सी 5। हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं। ये आपका जेवीटी टैट में पूछा गया है। जो नेक्स्ट है ये 5 नदियाँ आपको पता होनी चाहिए। सतलुज जो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, रावी हो गई, ब्यास रिवर, चिनाब और यमुना। यमुना हिमाचल की सबसे छोटी नदी है और सबसे बड़ी है सतलुज। जो नेक्स्ट है यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि जो नदियाँ हैं उनके वैदिक और सांस्कृतिक नेम। तो सबसे पहले वैदिक नेम, ब्यास जो नदी है उसका वैदिक नेम क्या है? आपके ऑप्शन है अर्जिकिया, बिपाशा, सिकनी, पुरुषानी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्जिकिया है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए वैदिक नाम जो है ब्यास का वो अर्जिकिया है और संस्कृत नेम जो है वो बिपाशा है। जो वैदिक नाम है वो टैट आर्ट्स के पेपर में पूछा गया है और संस्कृत नेम भी पूछा गया है टैट आर्ट्स के पेपर में। अगर आप यहाँ से इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें जो है आपको दिख रहा होगा जो ब्यास नदी है हमारी वो कहाँ से कहाँ को बहती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी ब्यास नदी जो है मेन जो है हमीरपुर के एरिया में भी बहती है, कांगड़ा जो है इसके यहाँ पे भी बहती है। इसके अलावा ब्यास जो है मंडी में भी बहती है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अलग तरह से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एरिया जो है जहाँ पे ब्यास नहीं बहती है। तो आपको जो है ये मैप पता होना चाहिए। अब ब्यास जो है इसका ब्यास नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है यानी उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्यास नदी जो है वो जो है रोहतांग पास जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है और एग्जैक्ट जो है भृगुतुंड या फिर ब्यास कुंड जो है उसको हम कहते हैं जहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ब्यास कुंड ये जो है टैट मेडिकल के पेपर में पूछा गया है कि जो ब्यास नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। नेक्स्ट अब आपको कुछ जो है ब्यास की सहायक नदियाँ जो उनके बारे में पता होने चाहिए। पहली है हमारी मानखड़ जो नदौन वाली है वो, उसके अलावा बाणगंगा ये जो है बाणगंगा इसके किनारे जो है कांगड़ा का जो किला है वो स्थित है। उसके अलावा पार्वती आपको पता है, मैंने अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप मेरे को बताओ
पार्वती नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सी झील है? उलह नदी, तीर्थ नदी, विनवा नदी, इसके अलावा चक्की नदी। ये सभी जो हैं व्यास की जो है सहायक नदियां हैं। मानखड़ वाला क्वेश्चन जो है वो आपको टेट मेडिकल के पेपर में पूछा गया है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपको ब्यास की नदियां भी पता चल गई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो भी पता चल गया। अब यहाँ से पूछा है, ये था आपका क्वेश्चन कि इनमें से किस एरिया में जो है ब्यास नदी नहीं बहती है। ये शायद टेट आर्ट्स के पेपर में आया था या टेट नॉन मेडिकल के पेपर में। तो ऑप्शन थे हमीरपुर था, मंडी था, कांगड़ा था और लास्ट में बिलासपुर दिया था। तो बिलासपुर में नहीं बहती है ये हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में बहती है। अब जो अगर आप इमेज जो है उसको ध्यान से देखें तो जो ब्यास नदी है वो जो है जब पंजाब का एरिया है हिमाचल से टच होता हुआ, वहाँ कौन से एरिया से जो है ब्यास जो है पंजाब में चली जाती है, तो वो जगह है मुरथल। मुरथल या मिरथल भी कहते हैं, जहाँ से जो ब्यास नदी है हिमाचल से पंजाब में एंटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है। आपके ऑप्शन है मानसरोवर, कैलाश, शिप्की, किन्नौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मानसरोवर। जो हमारी सतलुज नदी है मानसरोवर जो रक्सताल है वहाँ से निकलती है, जो एग्जैक्ट तिब्बत का इलाका है वहाँ पर आता है। सतलुज जो नदी है इसको हम जो है लाल नदी भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है टैट के पेपर में जो पूछे गए हैं, एक ये पूछा गया है कि कौन सी नदी है जिसको जो है लाल नदी कहा जाता है, तो वो हमारी सतलुज है। इसके अलावा ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिन वाला, ये जेबीटी टैट के पेपर में पूछा गया है। यहाँ से भाखड़ा डैम जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, वो हमारा सतलुज नदी में है, नदी पर स्थित है। ये एलटी टैट का क्वेश्चन है। और सतलुज जो है सबसे बड़ी हमारी नदी है, ये आपसे पूछा गया है जेबीटी टैट में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिया कि जो सतलुज नदी है वो मानसरोवर रक्सताल जो तिब्बत में है वहाँ से निकलती है। और यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए। मानस कहा एक स्टोरी है कि सतलुज नदी को जो है हिमाचल में कौन लाया था, तो वो लाया था बाणासुर। इसके अलावा आपको कुछ सहायक नदियाँ जो सतलुज नदी की हैं उनके बारे में पता होने चाहिए। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है बसपा, स्पीति और नोगली खड्ड। ये जो है सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं। सतलुज नदी का वैदिक और जो हमारा संस्कृत नेम है वो आपको पता है, शत्रुद्रु या शत्रुद्री कहते हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए सतलुज नदी का जो ग्रीक नेम है वो क्या है। तो सतलुज नदी का जो ग्रीक नेम है वो है हुफ्सिस कहते हैं इसको ग्रीक में। जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो सतलुज नदी है, अगर आप सतलुज नदी का मैप यहाँ से मैप देखें तो जो हमारी सतलुज नदी है वो यहाँ से जब एंटर होती है, तो ये जो एरिया है जहाँ पर ये एंटर होती है, ये कौन सा एरिया है जब ये हिमाचल में एंटर हो रही है, तो ये है शिप्की दर्रा। ठीक है, शिप्की जो इलाका है वहाँ पे ये जो है एंटर होती है। और ये क्वेश्चन आपका टेट नॉन मेडिकल में पूछा गया है। और यहाँ से ये भी पूछा गया है कि ये जो है हिमाचल को कहाँ पे छोड़ती है। तो अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो हिमाचल का जो ऊना में गांव है भाखड़ा, यहाँ से ये नदी जो है हिमाचल को छोड़ के पंजाब में एंटर करती है। ठीक है, और ये यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी रावी नदी जो है वो उसका उद्गम स्थान जहाँ से वो निकलती है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, चंबा, कुल्लू। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांगड़ा है। और कांगड़ा में एग्जैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए, कांगड़ा का जो बड़ा भंगाल वाला रीजन है वहाँ पर ये रावी नदी जो है ओरिजिनेट, इसका उद्गम स्थल है बड़ा भंगाल। यहाँ से अगर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये जेबीटी टैट में पूछा गया है। इसका जो वैदिक नाम है वो है पुरुषानी, ये आपसे टैट आर्ट्स के पेपर में पूछा गया है। और संस्कृत नेम जो है वो इरावती है, ये टैट नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है। इसके अलावा
रावी जो रिवर है वो क्या करती है, वो चंबा जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जो हमारी रावी रिवर है वो क्या करती है, चंबा को जो है 2 भागों में बांटती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि रावी नदी जो है वो हिमाचल को छोड़ के जो जम्मू का इलाका है वहाँ पे कहाँ पे प्रवेश करती है, तो वो कौन सी जगह है, खैरी जगह है। खैरी जगह पे जो है रावी नदी जो है हिमाचल को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। यहाँ से आपको रावी नदी की कुछ इम्पॉर्टेंट सहायक नदियाँ वो पता होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं, एक बांदल, तंतगिरी, सियूल धारा, साल धारा, बुधिल और बैरा, ये जो हैं रावी नदी की कुछ इम्पॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। ये मैंने बता दिया कि जो रावी नदी है वो हिमाचल को छोड़कर जहाँ पे जम्मू कश्मीर में एंटर हो रही है वो जगह कौन सी है, वो हमारी जगह है खैरी। जो नेक्स्ट है हमारे पास, वैदिक नेम ऑफ चिनाब रिवर, यानी जो चिनाब नदी है उसका जो वैदिक नाम है वो क्या है। आपके ऑप्शन है असीकनी, अर्जिकिया, पुरुषानी, नन ऑफ दीज। तो चिनाब जो है उसका जो वैदिक नाम है वो है असीकनी। अगर यहाँ पे हम बात करें चिनाब रिवर की, तो चिनाब जो है वो उसकी जो इम्पॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं वो हैं चंद्रा और भागा। ये 2 नदियाँ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनको जब ये दोनों मिलती हैं एक जगह पे तब जो है चिनाब का जो है फॉर्मेशन होती है चिनाब नदी की। और ये जो है ये जगह जो है जहाँ पे ये मिलती हैं वो है तांडी। तांडी तांडी में जो है ये 2 नदियाँ मिलती हैं और चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। और कहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टैट आर्ट्स का क्वेश्चन है कि ये जो है कौन से जो दर्रा है उसके पास मिलती हैं, तो ये है बारालाचा दर्रा। जो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से अगर बात करी जाए, ये जो तांडी वाला इलाका है इसका आप अगर इतिहास पढ़ें तो ये जो है जो हमारे पांडव थे उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उससे ये इलाका जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये तांडी वाला जो एरिया है यहाँ पे द्रौपदी जो है उसको वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। जो नेक्स्ट है हमारे पास, द रिवर यमुना फॉल्स इन, यानी जो हमारी यमुना नदी है वो कहाँ पर जो है बहती है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें तो आपके ऑप्शन है इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नन ऑफ दीज। तो हमारी जो यमुना नदी है वो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर, और बाकी जो हमारी 4 नदियां हैं वो हमारी सभी अरब सागर में गिरती हैं। यमुना जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कालिंदी, इसको कालिंदी भी कहते हैं। और ओरिजिन जो है अगर यमुना की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम स्थान। जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की वो पता होनी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है, एक है टॉन्स, गिरी, पब्बर, आंध्रा, मारकंडा नदी और अश्नी खड्ड भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यमुना की बात करें तो ये जो है मेन जो है सिरमौर वाला जो इलाका है वहाँ पर ही बहती है। यहाँ से अगर हम इसकी जो सहायक नदियाँ हमने पढ़ी तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है गिरी नदी। गिरी नदी का आपको पता होना चाहिए कि ये निकलती कहाँ से है, तो ये ऊपर जो चोटी है जुब्बल में, जो शिमला का ऊपर इलाका है, शिमला का ऊपर वाला अपर एरिया, ऊपर पीक जो है वहाँ से ये निकलती है। और ये जो है सिरमौर को जो है 2 भागों में विभाजित करती है गिरी नदी। इसके अलावा जो हमारी पब्बर नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन तो ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि चंद्रनाहन झील जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा यमुना की जो ये है, यमुना जो है बाउंड्री बनाती है, कहाँ कहाँ की बाउंड्री, तो हिमाचल और जो यूपी और हरियाणा का जो बॉर्डर है इसके साथ जो है यमुना नदी जो है बाउंड्री बनाती है। ठीक है,
यहाँ से नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इसका कमेंट्स में आंसर देना है। हिमाचल प्रदेश जो है उसके पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन रहे थे? आपके ऑप्शन है हमीदुल्ला बेग, मेहरचंद महाजन, लीला सेठ, RS पाठक। ये जो है आप हमें आंसर जो है कमेंट्स में बताओ, और प्लीज़ अपनी फीडबैक जो है वीडियोस के रिगार्डिंग हमसे शेयर करें। थैंक यू।